और ये भी हमें भ्रम होता है, ये भी गलतफहमी होती है कि हमें इलाज मालूम चल गया, किसी बीमारी का इलाज मालूम चल गया और हम ये हमारी सफलता की कुंजी है। ठीक है, हम बकरी पालक बीमारी के लक्षण पहचानना इसमें माहिर बने। वह बीमारी किन कारणों से होती है उसमें वो जानकारी आपको होनी चाहिए, और कोई भी बीमारी होती है उसका रोकथाम कैसी करनी है कि वो हमारे फ्लॉक में ना आए। गलती से आ गई या हो गई तब डॉक्टर साहब मौजूद है, तब हम उनसे परामर्श ले सकते हैं। हमें जो अपने को मजबूत करना है वो कारणों और लक्षण पहचानने में मजबूत करना है अपने आप को, ताकि वो मेरे फ्लॉक में ना आए और मेरी जो प्रॉफिट, क्योंकि बीमारी आ गई तो वह जो मार्जिन लेगी वो आपके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से लेगी, वो खींचेगी वहां से पैसा। थनैला आ गया तो 1200 से 1500 रुपया आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, थनैला में फाइब्रोसिस वाली गांठ वाली आ गई तो वो गांठ 10 दिन में भी खाली खत्म होती है, टाइम लगता है, और अगली बार का मिल्क प्रोडक्शन उसमें उतना नहीं आएगा, कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, तो हमारे इसमें ना ही ऐसा, सबको पता है ना कि इलाज की रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, जेल रुकती है, सबको मालूम है, सबको दवाई मालूम है, एक्सेप्ट आ रहा है। पर मेरी बकरी की जेल गिर गई ना, अरे जेल मैंने रुके ही ना, तुरंत गिर जाए, जो टाइम लेती है, मुझे उस चीज पे फोकस करना है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता कि कारण कितना मतलब, बुखार आता है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार क्या है, लक्षण है, सिम्टम है। आपने मेलोडेक्स या पैरासिटामोल दे दिया, बुखार उतर जाएगा, वो ठीक है। 10 में से 2 बुखार से आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो आपने वो भी पता है कि एब्रो लगा देना है, एबिल लगा देना है, 3 दिन या 5 दिन नहीं है, हो गया। ठीक है, बारिश में आपके कुछ ग्रेजिंग वाले भी होंगे, कईयों की बारिश में बकरियां जाती है तो बारिश में दिखती होंगी, आती है, दिख के आ गई, निमोनिया के लक्षण आते होंगे। या सर्दियों में जो स्टालफेड वाले जानवर है उनको ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि उनकी जो एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है स्टालफेड वालों का, वो उतना नहीं होता, उन्हें सर्दी ज्यादा लगती है। अलाव जलाते हैं, जैसे ब्रॉयलर में वो लगाते हैं, ऐसी भट्टियां लगाते हैं, तो सर्दियों की समस्या आती है। सबको इलाज पता है कि भाई सर्दी होगी, थोड़ी देर नाक बहेगी, उसके बाद निमोनिया में हो जाएगा, और निमोनिया हो गया तो निमोनिया का इलाज होता है। पर मैं एज ए बकरी पालक, मेरी बकरी यदि बारिश में भीग के भी आती है, तो मेरी 100 बकरियां चरने गई है, 100 में से यदि मेरे को मेरी बकरियां आती है भीग के भी, तो 95-96 बकरियों को कुछ नहीं होना चाहिए। या मेरे सर्दी में मैं आज उसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, कल उसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ये इंजेक्शन में वही काम हो जाता है। इलाज आपको पता है वेल एंड गुड, ठीक है, बट यदि अब जैसे था ना, एक होता है ज्ञान साइंस हो रही है, अप्लाइड साइंस। आपको एचएस का टीका बताया गया था, पी मल्टीसिडा नाम के बैक्टीरिया से वो होता है, पर हमारी बकरियों में गलघोटू तो इतना नहीं होता, हमारी बकरियों में वो निमोनिया करता है। यदि मैं मेरी बकरियां चरने जाती हैं, मैं जून के महीने में एचएस का वैक्सीन लगा देता हूं, तो मेरी बकरियां बरसात में भी जाए तो उनको वो इतने सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स नहीं होंगे। और आपका स्टालफेड का जानवर है, आपको सर्दी आने से पहले आपने एचएस का वैक्सीनेशन लगा लिया है, तो आपके यहाँ पे निमोनिया की जो निमोनिया कई कारणों से होता है, बैक्टीरियल होता है, निमोनिया होता है, वायरल होता है, एस्पिरेशन निमोनिया होता है, पर 80 to 90% जो केस होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया के होते हैं, वो आपके सामने नहीं आएंगे, और होंगे भी तो इतनी सीवियरिटी नहीं होगी। तो इलाज तो आपको मालूम था, पर कारण, जब आपने कारण का भी इलाज कर दिया तो फिर वहां आपका पैसा बचता है। इलाज ना करने में वैक्सीनेशन का खर्चा कितना आता है, 120 या 130 रुपए की एक की वैक्सीन आती है, आपने लगा ली तो आपका कितना पैसा बचा। कारण पे जाओ, कारण से मजबूत करो, बीमारी का लक्ष्य पैदा हो। तो आज हम जो अधिकतर आप लोगों जो भी बकरी पालते हैं या ब्रीडिंग करते हैं, सबके समस्या आती है, क्या बच्चा फंस रहा है, जेर नहीं गिर रही है, बच्चा, बकरी ने बच्चा दिया और अगले दिन देखा कि आप यहाँ तो पिला नहीं रही है, लात मार रही है, बच्चों को सर में सूजन आने लगी, थनैला हो गया। ठीक है, या उससे पहले वो पानी भरने की शिकायत आ गई, या रात को किसी डॉक्टर साहब को फोन करना पड़ रहा है कि बच्चा निकालने के लिए करना पड़ रहा है, जेर नहीं कर रही, फिर हाथ डालो, तो ये कॉम्प्लिकेशन आती होगी।
पर इलाज सबको पता है, बट आपके बाड़े में वो आए नहीं, आपके पाँव में तो आए ही ना। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि मैंने इसको मैंने वैसे ही एक नाम दिया था कि वो 60 दिन। ये 60 दिन कौन से? मैंने बच्चे, इसे हम कहते हैं, वैसे इंग्लिश में कहते हैं, जो कई टाइप के मैनेजमेंट आपने सुना होगा, इसका ट्रांजिशन मैनेजमेंट। बच्चा देने से, कायदे में तो कहते हैं बच्चा देने से 4 हफ्ते पहले और बच्चा देने के 4 हफ्ते बाद ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। बट जब हम इसको अपने उसमें ले आएंगे, मैंने प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो हम थोड़ा पहले कर देते हैं। मैंने बच्चा देने से 60 दिन पहले और बच्चा देने के 30 दिन बाद एक खास तरह, इसी ये बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है गाभिन बकरी के लिए। इसमें अधिकतर जो बीमारियां बताई गई ना, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, बच्चा फंसने आए ना, तो वो उस चीज में हमें अपना पक्ष मजबूत करना है। ठीक है ना, इलाज वो तो आपको मालूम है, पर हमें इसमें यदि आपने ये गुण सीख लिया, या किसी भी बीमारी के लिए, कई बीमारियां मैं आपको खाली कर गाभिन बकरियों में जो होने वाली जो बीमारियां होती है 30 दिन पहले 3 दिन बाद की, मैं उस पर चर्चा करूंगा। बट कोई भी बीमारी के आप कारण, उसके लक्षण पहचानना और उसकी रोकथाम पे जितने आप काम करोगे वो उतने आप कामयाब होगे और उतना आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं, हम वो ट्रांजिशन मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी प्रेग्नेंट जो बकरी है, बच्चा देनी, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। और ये लैक्टेशन, यहां पे बकरी आपकी दूध देना शुरू करती है। ट्रांजिशन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जाने के लिए जाती है ना, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहां आपकी बकरी प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के बाद में उसने यहाँ पे आपका बच्चा दिया, और बच्चा देने के बाद में उसे कोलोस्ट्रम और लैक्टेशन बनाना है, ये तो ये अवस्था बदल रही है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। और इसके मैनेजमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन मैनेजमेंट। यदि आपने ये अपने इसमें महारत हासिल कर ली, तो आपकी बकरियों में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर जो होते हैं, जैसे जो भी बकरी लाते हैं, तो एक पाठ लेके आए तो 1 साल 2 साल 3 साल कोई समस्या नहीं आती है। तीसरे साल के बाद में स्टाल फेड वाला बकरी फार्मर इन समस्याओं से आता है। पहले साल में तो वो बैक्टीरियल बीमारियां जो होती है, डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, इनसे लड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जो वो सोचता है कि अब ये मैंने काबू कर लिया, उसे दिखाई देता है, तो ये बीमारियां उन्हें दिखाई नहीं देती है कई बीमारी। उसके बाद में जो उसका स्टेज आता है दूसरे साल और तीसरे साल में मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में आता है, जो कि उसे दिखाई नहीं देंगी। बुखार पैखाना ये तो दिखाई देता है, पर ये दिखाई नहीं देती, पर ये बीमारियां होती है, इससे लड़ना पड़ता है। और अक्सर 3 साल तीसरे ब्याह या चौथे ब्याह के बाद में ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन तो आप समझ गए ना, ट्रांजिशन क्या हुआ? चार हफ्ते पहले और 4 हफ्ते बाद, इसमें आपको स्पेशल केयर करनी है और इसमें होने वाली बीमारी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है अक्सर कि बकरी का मेटाबॉलिज्म कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सामान्य अवस्था में तो बकरी नहीं है ना, खाली बकरी और उसके पेट में बच्चा है। और मेटाबॉलिज्म समझते हैं आप क्या होता है? शरीर को आप जिंदा रखने के लिए या सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए शरीर में अनेक प्रकार की मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सीधी बात है, जैसे कहते हैं आपने जो कुछ खाया है अब उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का मतलब कि वह जो आपकी सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो शरीर को जिंदा सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। आप 8 से 5 काम करते हैं, कोई भी ऑफिस लोग 8 से 5 काम करते हैं, अचानक आपका बॉस कहते कि नहीं यार ये 2 घंटे का काम और है, ये भी करना है। तो रोज आप 10-5 फाइलें निपटाते थे, आज आपको कहेंगे कि 8 फाइलें करनी है और हफ्ते भर करते, आप क्या करते हैं यार बॉस करते हैं,
ना। तो यही मेटाबॉलिज्म का जब बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे आखिरी पीरियड में, क्योंकि उसको बच्चा देने के लिए भी तैयार होना है और बच्चा देने के बाद में उसे कोलेस्ट्रॉल भी बनाना है और दूध के लिए भी तैयार करना है, तो वह जो स्ट्रेस कहलाता है वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस कहलाता है और वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, मैं अक्सर कई ऐसे शब्द होंगे जो कि मैंने जिसका मैंने हिंदी में मैंने मतलब नहीं होगा, पर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि उसके बाद में भी नहीं आए तो कोई आप हाथ खड़ा करके बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और आप भी किसान हूं। ठीक है ना, तो हमारे बीच में की जो भाषा होगी वो बिल्कुल आपके लेवल वाली होगी। ठीक है, आपको क्योंकि मैं जो बोलूँ कि नॉन स्टेबल फैटी एसिड्स को मतलब नहीं मैं चर्बी बोलूँ खत्म कर सकते चर्बी कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, लेकिन आपने समझा दिया था। हाँ, वो कैटाबॉलिज्म और दो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। एनाबॉलिज्म यानी इसमें कंस्ट्रक्टिव काम होता है और कैटाबॉलिज्म यानी इसमें तोड़-फोड़ ज्यादा होती है, हाँ डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये दो टाइप का होता है, बट हम उसको ज्यादा फाइनल में जाते हैं। मेटाबॉलिज्म में खाली आपको मेटाबॉलिक शब्द समझाना था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, और आपकी बकरी बच्चा देने के कैसे बाद बिहेव करती है कि कितना दूध देगी या बीमारी होगी या नहीं होगी, और इसके कितने उसके बाद में हीट में आपकी समस्या की स्टाल फीडिंग का रोज का मरी हुई हालत में आज की तारीख में 20 से 25 रुपए कम है। लोगों का 50 या 60 भी पहुंच रहा होगा, पर 20-25 रुपया तो है ही। ठीक है ना, अब आपकी और आपको हाई प्रोडक्टिव चाहिए, माने यदि आपकी बकरी 2 या 3 महीने के बाद में दोबारा हीट में नहीं आई है तो आपको टेंशन होती है कि आप अगल बगल वालों को फोन करने लग जाते हैं मेरी बकरी हीट में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये भी है क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा है, आपको हाई प्रोडक्टिव। यदि ग्रेजिंग वाली की बकरी यदि 6 महीने में नहीं आई तो उसको इनपुट कॉस्ट कम है ना, उसकी लागत कम है, तो उसे टेंशन नहीं होती है, आपको टेंशन होगी। तो बोलिए, तो आपकी बकरी के बच्चा देने के बाद में हीट में कितने दिनों बाद में आती है, या आती है या नहीं आती है, या कोई समस्या आती है, वो भी आपके इस कंडीशन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी साइंस तो समझ में आ रही है ना। यदि थोड़ा सा भी ऊपर से जा रहा हो, कोई बोलते ना कि ऊपर से जा रहा है साहब, तो मैं और थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। तो दूध देने की एक साइकिल होती है, बकरी के आपके दूध देने की या आपकी गाय के दूध देने की एक लैक्टेशन साइकिल होती है। ठीक है, मैंने ये अभी बताता हूँ। इसके कई फेज होते हैं, जैसे फेज 1, इसमें क्या फेज 1 शुरू होते हैं जब बकरी आपका दूध सुखाने लगती है। ठीक है, बकरी जब दूध आपका ये कम करने लगेगी पहले, और कम करने के बाद में ये सुखाना शुरू कर देती है, अपने समय में से दूध सुखाना शुरू कम कर देती है, तो उसे कहते हैं ड्राई ऑफ। बस समझ लीजिए आप, बस इसको नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है फेज 2। इसमें क्या होता है कि इसमें ये फेज 2 जो होता है ब्याने से 21 दिन पहले आपके पास डाटा, यदि आप मैंने कॉमर्शियल बोर्ड फार्मिंग करते हैं तो आपके पास आपका जो बकरी पालन है वो गड़ेरिए के बकरी पालन से अलग होना चाहिए। गड़ेरिए को नहीं मालूम होता कि मेरी किस बकरी को किस बकरे ने क्रॉस करा और कौन सी क्रॉसिंग डेट थी, उसे मालूम नहीं होता, और ये कौन सा उसका ब्याह था ये नहीं मालूम, पर आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए कि डेट ऑफ क्रॉसिंग क्या थी आपकी। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम पता चल जाएगा 145 प्लस माइनस 5 डेज। तो आपने उसकी जो 21 फेज 2 शुरू होता है उस बयाने में फीडिंग डेट से 21 दिन पहले 21 दिन पहले फेज 2 शुरू होता है, जिसे क्लोजअप कहते हैं। इसे क्लोजअप पीरियड कहते हैं। ठीक है, और जिस दिन वो ब्याह जाती है, जिस दिन वो ब्याह जाती है उसके बाद फ्रेश पीरियड शुरू होता है, फ्रेश अप कहते हैं। बस ये आप छोटा मोटा समझ लो, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, वो समझाने के लिए मैं थोड़ा फेज बता रहा हूं। ये फ्रेश अप पीरियड होता है, ये 1 से 21 दिन करीब रहती है। ठीक है, इसमें आपकी जो बकरी है वो दूध देना शुरुआत करेगी। ठीक, फिर क्या होता है, इसके
इसके बाद में जो 3 गई ना 4, 5 और 6, फिर इससे आपका ये पीक आएगा, क्योंकि एकदम बकरी जो आपकी दूध देगी वो एकदम फुल अपने फुल उस पे नहीं आती, मिल्किंग पोटेंशियल पे नहीं आती कि पूरा वो कुछ दिनों के बाद में आती है। कई बकरियां 14 दिन के दूसरे हफ्ते में भी आ जाती है, मैंने मोटा माटी आपको होता है। कई हमारी बकरियां 14वें दिन या 15वें दिन में पीक मिल्किंग पर आ जाती है, वो आपका कैसा मैनेजमेंट है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर आता है पीक, मतलब दूध आपका वो पीक बनता है दूध का, उस टाइम पे मात्रा एकदम बढ़ जाती है। और यही वही टाइम होता है जब आपका बच्चा ना, आपको तो पता ही है कि यार ये 5 मतलब 2 से 5 हम तो हमारे लेबर ऐसे गिनती है कि वो गिनती गिनते हैं, मतलब 1 2 3 4 70 गिनती तक भैया इसने पी लिया होगा, जो बढ़ा इसने 60 गिनती पे गिन लिया होगा, इसे हटा दो। ये गिनती यहाँ बिगड़ जाती है। अब इसके तो हो गया दूध बांट के ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा होता है, तब आई एक समस्या आती है, इसके बाद में बात करेंगे कि बच्चा जब ज्यादा दूध पी लेता है तो उसके बाद क्या क्या समस्या आती है। तो यहाँ पे पीक मिल्क होता है और फिर ये थोड़ा देर सस्टेन रहता है, फिर आखिरी में जो होता है फिर वो दूध के साइकिल जो होती है ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दूध सुखाना आता है ना, कई बकरियों में तो खुद ही सूख जाता है, पर कई बकरियां दूध अच्छा देती हैं जिनके बने होता है, तो दूध के आखिरी के टाइम में दूध सुखाना बहुत जरूरी होता है, खासकर आखिरी वाले महीने में, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि बकरी का थोड़ा प्रोटीन की मात्रा कम करते हैं, कैल्शियम की मात्रा कम करते हैं, थोड़ा उसको, और एक टाइम दूध पिलाया निकाला या एक टाइम छोड़ दिया, एक टाइम निकाला एक टाइम छोड़ दिया, फिर ऐसे 2-3 दिन करा, और मैंने उसके जो दूध निकालने के ना वो धीरे धीरे रिड्यूस करते जाते हैं, उसका अडर का प्रेशर कम करा तो दूध उतना कम बनेगा, धीरे धीरे दूध वो कम होता चला जाता है। और फिर जब उसका दूध सूख गया तो फिर हम दोबारा उसको उसी डाइट पे ले आते हैं, उस टाइम पे थोड़ा हम उसका खाना पीना थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। कल के हमारे एक लेक्चर में ये कर्व दिया हुआ है, इनको लैक्टेशन कर्व दिया था, और डीएमआई डेली डेली मिल्क यील्ड और पीक दिखाया है नेगेटिव, और फिर कैसे डाउन होता है वो नेगेटिव को दे दीजिएगा सब, ठीक हो वो नेगेटिव एनर्जी वाला, अच्छा ठीक है। तो ऐसे आपको ये दूध सिखाना जरूरी है, और ये आखिरी के 21 दिन का तो आपका हो ही जाना चाहिए बिल्कुल की बिल्कुल, क्योंकि अडर बिल्कुल अंदर चले जाने चाहिए, क्योंकि जो दूध बनाने वाली कोशिकाएं हैं अडर टिश्यू है वो उनको दोबारा एक वो चाहिए रेस्ट, भी यहाँ पे रेस्ट चाहिए, और फिर दोबारा अगली बार दूध बनाने के लिए उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, और वो मतलब रीजनरेशन जिसे कहते हैं, और फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बनाना है, जैसे पहला दूध पीला दूध या खीर कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या, और आपने क्या करना है, ये जो आखिरी टाइम है ना, ये पहला ये 30 दिन पहले आपने वो कैल्शियम देना बंद कर देना। आपने 4 महीने कैल्शियम दिया, ठीक है, आखिरी के महीने में अपनी गाभिन बकरी को कैल्शियम नहीं देना है। वो क्यों? तो उससे बच्चों में कोई असर? हाँ मैं बता, कैल्शियम सबसे ज्यादा स्टोर कहाँ होता है हमारे जानवर की, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। हड्डियों में हमारा गंदे का 98-99% जो कैल्शियम है वो हड्डियों में स्टोर होता है, और जो खून में होता है वो 1% होता है, खून में 1% होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आखिरी टाइम में जो मैं कैल्शियम देने के लिए इसलिए मना करता हूँ, या मैं नहीं मना कर रहा, ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, मैं अनुभव कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा मैंने अपने बकरी पालन में उसे डाला और मेरे को फायदा मिला, ठीक है। और ये कोई वैज्ञानिक सत्य है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी थ्योरी है। 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों में स्टोर होता है, 1% जो भाग होता है जो आयोनिक फॉर्म में होता है, यानी वो बहता हुआ फॉर्म होता है, वो उसके खून में होता है। आखिरी जब 48 घंटे होते हैं तो
बकरी को कैल्शियम किस लिए चाहिए होता है? बकरी को कैल्शियम चाहिए होता है अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी शरीर की मेंटेनेंस के लिए। अब ये सोच लीजिए कि 60 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बकरी को अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है, ठीक है। और फिर बकरी को क्या बनाना है? एक बनाना है फिर कोलेस्ट्रम। अचानक, ये तो आपकी पूरी दैनिक जिंदगी में वो करती है, इतना कैल्शियम उसे निकलता ही है। फिर उसे अचानक क्या बनाना है? कोलेस्ट्रम। 1 लीटर कोलेस्ट्रम में 2300 मिलीग्राम आपका कैल्शियम होता है, और ये मात्रा चाहिए अचानक, ठीक है। और उसके अलावा दूध बनाना है, उस दूध में भी कैल्शियम चाहिए। तो यह शरीर जो है ना, ये माने उसका जो बकरी का शरीर है, इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो पूरा नहीं कर पाता, तो आप अपनी बकरी को 4 महीने से भी कैल्शियम देते हुए आ रहे हैं ना, तो वो चौथे ब्यात या 5वें ब्यात के बाद में वो आखिरी महीनों में लड़खड़ाने लगेगी। फिर वो क्या बीमारी होती है और उसके क्या लक्षण होता है, आम आदमी देख के उसे कैसे पहचाने, वो उस पर हम बात करेंगे। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब उसके शरीर में आपने चौथे महीने में कैल्शियम देना मना कर दिया, बंद कर दिया, तो कैल्शियम उसके शरीर में मौजूद तो है, बकरी के शरीर में, पर उसको इस्तेमाल करना है। और उसको कैसे इस्तेमाल करना? शरीर में कैल्शियम की कमी हुई, जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो एक हार्मोन होता है, पैराथायराइड, वो सीक्रेट होता है। जब वो सीक्रेट होता है तो वो आदेश देता है कैल्शियम, मैंने हमारी हड्डियों से कैल्शियम का सिक्रेशन होता है और वो फिर खून में आता है। तो अब हमने क्या करा कि हमने उसको इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए, इसको मैंने जगाने के लिए, इस सिस्टम को जगाने के लिए हमने उसके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी कर दी, कैल्शियम की मैंने खुद ही कमी कर दी। अब वो जो ग्रंथि होगी, जो पैराथायराइड हार्मोन नाम से जो हार्मोन निकलेगा, वो आदेश देता है और वो शरीर से, हमारी जो बोन से वो कैल्शियम निकलता है, ठीक है ना। कैल्शियम हमारा उससे रिडक्शन है, छोड़ो, वो निकलता है और उससे फिर क्या होता है कि शरीर में तो हमारी मात्रा खूब सारी है उसकी हड्डियों में, तो वो मैंने जो आखिरी टाइम में आपकी जो वो कमी हो जाती है अचानक, तो शरीर इतने टाइम में मैंने आखिरी के जो 28वें 29वें दिन में इतना सक्षम हो जाता है कि वह जो है इतना कैल्शियम निकाल पाए, अपनी उसकी हड्डियों से वो कैल्शियम निकाले। आप जो कैल्शियम देते हो ना, वो सारा का सारा कैल्शियम उसको बने, जो आपने सपोज आपने देते हो कैल्शियम, आप कितना कैल्शियम देते हो? तो सर यूं ही डाल देते, दाने में मिला देते। कितना डालते हो पर थोक सिर्फ 5 ml के आसपास में हम। ठीक है। कौन सी कंपनी का डालते हो? कैंडी प्लस का। प्लस वाले में कितना मैंने? कैंडी प्लस है ना, जो कैंडीला कंपनी का है हमारे वहां पर। अच्छा, अधिकतर जो क्या होते हैं कैल्शियम जो मार्केट में या तो प्लेन वाला होगा या आपका फोर्ट वाला होगा। फोर्ट वाले में 1 लीटर में वो बड़े माने मार्केटिंग में एक प्रैक्टिस होती है, वो लिखते हैं, जैसे ऑस्टियोमेट है सबसे पॉपुलर है प्लेन वाला, तो वो लिखते हैं 1 लीटर में आपके 17,000 मिलीग्राम कैल्शियम है। बंदा और आपने अब 1 ml में कितना हुआ? 17 मिलीग्राम आपने कितना दिया? 5 ml आपने कितना दिया? 85 मिलीग्राम दिया। मैं ये कह रहा हूं कि 60 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तो बकरी की खाली मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है कैल्शियम। कैल्शियम खाली हड्डियों या उसके लिए काम नहीं आता, ये नसों के जो काम करती है ना, ये नस सिकुड़ रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्शन ये कर रही है, ऐसे खींच रहा हूं ना, ये सिकुड़ रहा हूं ना, तो इसमें मेरा कैल्शियम का काम कर रही है, ये मेरा कैल्शियम काम कर रहा है। और कैल्शियम इम्यूनिटी को भी बनाने में काम करता है। कैल्शियम की जब कमी होती है ना, वो गेटवे ऑफ डिजीज है, माने बीमारियों का द्वार है। जब आपकी कैल्शियम की कमी होती है तो वो सफिशिएंट है ना, 5 ml 10 ml सफिशिएंट नहीं होगा, तो वो आपने वो शरीर को मैंने जगाना ही पड़ता है कि बेटा कैल्शियम निकाल। और जो हम देते हैं ना कैल्शियम, आपने दिया 5 ml 10 ml दे दिया, कुछ तो हाथों में सोच पूरा का पूरा वो ब्लड में नहीं जाता ना, थोड़ा वो अपने हाथों में सोगा तो कुछ वो हड्डियों को मजबूत करने में जाएगा और थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब कर लेगा। 10 ml देना चाहिए।
कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, यदि मेरी 2 लीटर की बकरी है दूध देने वाली, तो उसका 10 ml में क्या होगा? तो उसका रेशियो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा? रेशो वो यदि आप मैंने अभी आप तो वैसे इस्तेमाल करते हो ना, तो वैसे तो कायदे में डीसीपी पाउडर सबसे सस्ता पड़ता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो पाउडर होता है वो सबसे सस्ता पड़ता है। ये सब महंगे खेल है। मैंने प्लेन वाला लोगे तो 150 रुपए लीटर, वो 200-250 रुपए, 750 रुपए, 5 लीटर की कैंडी और स्पोर्ट वाली जो मैंने ज्यादा और भाई आती है वो करीब 700 रुपए की करीब बैठ रही है। कौन सी कैंडी? ड्राई मतलब डीसीपी पाउडर होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट एक पाउडर होता है, मिला देते हैं वो मिलाते हैं। उसमें भी 2 आता है, एक इंडस्ट्रियल यूज वाला आता है और एक फीड ग्रेड आता है, फार्मा ग्रेड वाला। आप तो गुजरात वाले हैं, किसी भी फार्मा के जो होते तो रॉ मटेरियल वो करते हैं, आप उनसे करिए कि मुझे डीसीपी पाउडर चाहिए फार्मा ग्रेड का या फीड ग्रेड का, ठीक है। बीच में चाइना से माल नहीं आना बंद वो हो रहा था, तो 70 रुपए किलो तक पहुंच गया था, नहीं तो 25 किलो की बोरी और 50 किलो की बोरी आती है, तो वो आपको 30 रुपए से लेकर 40 रुपए केजी के हिसाब से बढ़ जाएगा। मैं बोरी का काम कर रहा हूँ सर, वो तो इजी भी पड़ जाएगा ना, दाने के साथ ही मिला देने का। ड्रेसिंग कर दो, ड्रेसिंग कर दो, ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दो, तो वो काट जाता है, वो मैंने वो नहीं बैठेगा। ये महंगा बैठता है, तो इसलिए महंगा बैठता है, तो इसलिए आप 5 ml दिलाते हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखा गया अब कि लिप ब्लॉक करके भी आता है, लिप ब्लॉक जिसको कैल्शियम फॉस्फेट और नमक दोनों मिला रहे, डाल दीजिए, रात में 2-4 ब्लॉक काटता है, लेता रहेगा पूरी। तो डीसीपी पाउडर आप ले लीजिए, किसी भी नहीं किसी के होता है तो इंडिया मार्ट खोलिए, आपके आसपास का कहीं भी होगा वो आपको भैया ट्रांसपोर्टेशन वो लिख लीजिए। मैं आपको मैंने बताया ना, बकरी की अवस्था के हिसाब से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इनकी बकरी है वो आधा लीटर दूध की है, आपकी बकरी 4 लीटर वाली है, इनके पास है 4 लीटर का दूध की है, 5 लीटर दूध वाली। अब ये 10 ml पे जाएंगे तो क्या ये तो अत्याचार कर रहे हैं। और जो डीसीपी पाउडर है उसमें 1 किलो डीसीपी पाउडर में करीब 280 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। सर, उसका कुछ रेशियो आप बता सकते हो कि भाई दाने में कितना मिलाना है, या उसका एक बकरी को कितना जाना चाहिए? नहीं, देखिए आपका सॉइल टेस्टिंग में जो है, सॉइल में कितना कैल्शियम है, जो फीड आप दे रहे हैं उसमें कैल्शियम रेशियो क्या है, शॉर्ट पीरियड इसमें चने की चुन्नी नहीं, शॉर्ट पीरियड की क्रॉप है उसको सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होगी, जो लॉन्ग पीरियड की क्रॉप है उसको ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ फैक्टर प्रैक्टिकली आपको मेजर करना है कि हमारी फीड के अकॉर्डिंग क्या कितना देना है, इसका एथेंटिक कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अडॉप्ट करते जाएगा, ताकि आपकी लैंड में कैल्शियम कम हो, हमारे लैंड में ज़्यादा हो, तो वो 4 किलो ज़्यादा जाएगा। 3 महीने के ऊपर आप कैल्शियम आप जो ऊपर से दे रहे हैं वहीं से नहीं मिल रहा, जो उसके भोजन जो खा रही है उसमें भी कैल्शियम होता है। एक्सपीरियंस आपको मेजर करना। मैं दाने में वैसे ही कैलकुलेट करता था कि इस वजह से 5 ml दे रहा था, आपको लग रहा है कि मैं दाने में भी चने और वो सब देता हूँ, चने की चीज़ वगैरह। पाउडर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा पानी बनाएंगे और कैल्शियम डाल देंगे, मार्जिन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आप सिंपली खरीद लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर ये देखा गया, ये तो मैंने बताया ना कि आपने एक प्राकृतिक रूप से कैल्शियम की कमी करी। कैल्शियम की कमी करने से क्या हुआ कि पैराथायराइड ग्रंथि ने अपना हार्मोन सीक्रेट किया, वो सीक्रेशन के बाद में शरीर को आदेश दिया कि भैया कैल्शियम निकालो, कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम निकालो हड्डियों से, और वो आपका आ गया। फिर एक स्टडी इसमें हुई कि हमने जब बकरी को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइंस है, मैं अब इसको आसान भाषा में बता दूंगा। एल्कलिन और एक होता है एसिडिक राशन। थोड़ी सी 10वीं क्लास में पहुंच जाइए, 9वीं 10वीं क्लास में आपने पीएच वर्ड एक सुना होगा, ठीक है। पानी का पीएच कितना होता है? सही, 7। वो न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है।
7 pH हुआ। अब ये हुआ 6, 5, 4, 3 है ना, और इधर 8, 9। यदि ये 8, 9 pH आपने पेपर लिटमस पेपर भी देखा होगा सबने, ठीक है ना। जब ये एल्कलीन राशन दिया गया बकरियों में या गायों में, तो एल्कलीन राशन का जो pH होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा, यानी वो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो बकरियों में मिल्क फीवर, यानी जो बकरियों में बच्चा देने के बाद में आम भाषा में जो ठंडा बुखार या बकरी आपकी मिल्क फीवर दूंगा कि माने बैठ तो जाती है तो खड़ा होने में से समस्या आती है, ठीक है। उसके इंस्टेंस बढ़ गए बकरियों में। और जब उन्हें एसिडिक राशन दिया गया, ठीक है, माने वो भोजन पदार्थ, वो मिनरल दिए गए जिनमें एसिड, जो एसिडिक होते हैं, तो बकरियों में इसकी समस्या बहुत हद तक कंट्रोल और कम होती है, ठीक है। तो फिर एक कंसेप्ट आया डीकैड, ठीक है। डी से हुआ डाइटरी, यानी जो भोजन पदार्थ खा रही है, ठीक है। सी से होता है कैटायन, ए से होता है अनायन, और ये होता है डिफरेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करा कैटायन। कैटायन क्या होते हैं? जो मिनरल मिक्सचर आप देते हो और उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसका वो इस्तेमाल कैसे करना है। और एनायन वो होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब आप कैटायन खिलाएंगे तो कैटायन खिलाने का मतलब है आपने एल्कलीन यानी क्षारीयता वाला भोजन पदार्थ दिया है, उसे मिनरल दिए ज्यादा। और जो एनायन दिए आपने, जो वह मिनरल जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो देंगे तो वो उसका वो एसिडिक, वो एसिडिक हो जाएगा ब्लड। अब इसमें से कौन कौन से होते हैं कैटायन? सोडियम, पोटेशियम, मतलब ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होते हैं क्योंकि हमारा शरीर, हमारी आंतें इनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सोखती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी के महीने में ये नमक की मात्रा पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। वैसे सोडियम पे हम कर नहीं पाते क्योंकि ये चारा पत्तियों में, इसमें हरे उत्पादों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और एनायन में जो होते हैं मेनली जो होते हैं, एक होता है सल्फेट, क्लोराइड और फास्फोरस। इसमें यहां पे मैंने क्या बताया था, ये दो मुख्य कारक होते हैं। यहां पे सल्फेट और कैल्शियम ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जैसे ये सल्फेट है तो मैग्नीशियम सल्फेट, और ये होता है यहाँ पे क्लोराइड होता है, तो हम अधिकतर अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, बट मैं आपको अभी अपनी तरफ से वो देने के लिए नहीं बोलूंगा। इसको देने से क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या होता है, ये यदि मैं ये दूंगा ना ज्यादा तो मैं डीकैड पॉजिटिव डाइट दूंगा, और ये मैं दूंगा एनायन वाला मिक्सचर दूंगा तो मैं डीकैड नेगेटिव डाइट दूंगा। हमें आखिरी के 21 दिन में वो डीकैड नेगेटिव डाइट देनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड होता है। जब हम उसको ये एसिडिक डाइट देंगे तब क्या होगा, उसका जो ब्लड का पीएच है, खून का जो पीएच होता है वो अधिकतर 7 से 8 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। जब हम उसको ये मात्रा में ज्यादा देंगे तो उसकी खून का पीएच जो होगा, ब्लड का जो पीएच होगा वह थोड़ा सा बढ़ेगा, 8 के करीब तक जाएगा, ठीक है, 7 से 8 के करीब जाएगा। फिर उससे क्या होता है कि एक तो कैल्शियम की कमी से भी पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो एक्टिवेट होती है, मैंने बताया। और जब आप ये डीकैड नेगेटिव डाइट देंगे, यह माने वह मिनरल देंगे जिसके अंदर सल्फेट और क्लोराइड होगा,
तो भी ये प्रोसेस जो होगा, ये प्रक्रिया जो होगी, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तब ये पैराथायराइड ग्रंथि को जो होगा ये सक्रिय करेगा और सक्रिय आदेश देगा कि भैया, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है ना, और वहां कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने केमिस्ट्री होते, कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो ब्लड के पीएच को न्यूट्रल करने के लिए अपने शरीर हड्डियों से ये कैल्शियम यहाँ आएगा और उसको खून के पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा, बफर करेगा, यानी उसको काउंटर करेगा। तो आपका काम क्या हुआ, आपकी शरीर से बकरी के शरीर में कैल्शियम आ गया। ठीक है, जब वो पीएच नॉर्मल हो जाएगा तब कैल्शियम होना बंद हो जाएगा। फिर अगले दिन आप फिर दोगे वो डोज। ठीक है, अब मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये जो डीकैट नेगेटिव जो है ना, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वैसे तो आप घर पे भी बना सकते हो, पर मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो सल्फेट और जो क्लोराइड होते हैं ना, इनका टेस्ट बड़ा तीखा होता है, बकरी को खाने में निगलने के अंदर बड़ी परेशानी होती है। तो वो पैलेटेबल हमें बनाना पड़ता है, या आप कंपनी से ले लीजिए। एक तो आता है डीकैट नेगेटिव, डीकैट माने नेगेटिव बना हुआ, कैडस कंपनी का आता है। ठीक है, या आता है मेटाबोलाइट मिक्स, ये सब जगह मिल जाएगा आपको ग्रिलबैक का। मेटाबोलाइट मिक्स, ये ग्रिलबैक का आता है। और एक आता है आपका बालानियम, आपके पटेल जेडएस ग्रुप का एक बालानियम भी आता है। ठीक है, ये 1 किलो का पैक आता है, ये इसके 50-50 ग्राम के पाउच आते हैं, और इसके भी 1 किलो का पैक आता है। ये आपने 21वें दिन से शुरुआत करनी है इसकी। ठीक है, बकरी को, बड़े जानवर है, आपकी गाय है तो 50 मिलीग्राम का जो पाउच आता है वो पूरा चला देते हैं। बकरी को हम 20 से 25 ग्राम देते हैं। ठीक है, अब इसको ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मुझे इसकी खुराक बढ़ानी है, ये भी आप काउंटर कर सकते हो। कैसे? ये आपको 3 हफ्ते पहले ही शुरू करनी है। ठीक है, और आपने क्या करना है, नमक का जो सेवन है वो मिनिमाइज करना है, कम से कम। ठीक, ये प्रोडक्ट पता चल गया आपको, मेटाबोलाइट मिक्स तो हर जगह मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ 1 महीने 21 दिन 21 दिन नमक इसलिए कम करना ताकि सोडियम कम हो जाए और कैल्शियम रिलीज हो सके, या कोई और कारण है? पर खाली नमक कम करने से ही काम नहीं बनेगा, जब तक कि उसके अंदर ये जो नेगेटिव वाले आयन है ना, ये ना जाए। जब से कैल्शियम बंद करते हैं तब से ये स्टार्ट करते हैं, वो कर सकते हैं। बट आखिरी के 21 दिन में, क्योंकि कॉस्ट, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, आखिरी के 21 दिन में करोगे तो आप, इससे बकरी के थन भी अच्छे बनते हैं, अडर वो काफी अच्छे बनते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम इसको दे देते हैं और शाम के टाइम पे YTMH टाइप का जो भी प्रिपरेशन है वो भी देते हैं, तो अडर की क्वालिटी और अडर बेहतरीन बनते हैं। जैसे कहते हैं बेहतरीन। मल्टीविटामिन कौन सा आप अच्छा सजेस्ट करते हो? जैसे ये आपने बताया, यदि स्वस्थ जानवर है ना आपका, तो उसे कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ती है। फायदे में उसके सारे बनते हैं। विटामिन ए आपने हरा चारा दिया, वहां से मिल गया। बी है जो B1, B6, B12, B जितने भी बी कॉम्प्लेक्सेस है सारे उसके पेट में बनते हैं। ई जो हो गया आपने कल मिलावा जो देते हैं वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी उसको वो खुद बना लेते हैं। यदि किसी कारणवश बकरी बीमार पड़ गई है तो तब हम उसे एक्स्ट्रा से भाग देते हैं। वैसे भी मल्टीवाइटामिन, जब आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हो ना, तो आजकल के जो मिनरल मिक्सचर है वो मल्टीवाइटामिन भी है। मिनरल मतलब मल्टी मिनरल, मल्टीवाइटामिन भी है उसमें, फॉस्फोरस। हाँ, तो ये आपका डीकैट जो दे रहे हो नेगेटिव, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप 3-4 दिन दे दीजिए। 3-4 दिन देने के बाद में आपने क्या करना है, बकरी का पेशाब
आपने लिटमस पेपर तो आपको हर दुकान में मिल जाएगा, केमिस्ट्री वो यहाँ पे केमिस्ट्री लैब के सामान मिलते हैं, सब जगह जाके मिल जाएगा, ठीक है। आपने वो लिटमस पेपर लेना है और ये जो करोगे टेस्ट ना, ये 4 से 5 दिन के बाद में, और ये जब आपने सुबह मेटाबॉलिक या डीकैड माइनस या बैलानियम ये दिया है, देने के 2 से 4 घंटे बाद उसका पेशाब लेना बकरी का, ठीक है। अब आप उसको पेशाब लेना और वो लिटमस पेपर लेना, जो एक पतली सी पीले से रंग की पट्टी होगी, ठीक है, उसको उसमें डिप कर देना, 1 मिनट रुकना, वो कलर बदलती है, ठीक है। अब फिर वो कलर आपने उसी के, देखिए आपने ना लिटमस पेपर देखा हुआ है ना, फिर वो कलर आपने मैच करना है, कलर किस रंग से वो आ रहा है, किस रंग पे वो अटक रहा है, ठीक है। यदि वो 6 साढ़े 6 के करीब आ रहा है, 7 तक तो वो 7 तो आपका हरा सा है, और 6 तक की वो आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, मैंने ठीक है, आपको वो दवा काम कर देंगे। पर यदि वो 5 तक पहुंच रही है तो आपको अपने डीकेड नेगेटिव की जो खुराक है, यदि आप 25 मिलीग्राम दे रहे हैं तो उसे जरा कम कर दें, क्योंकि यदि वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना तो उसके गुर्दों पे असर पड़ेगा, उसके किडनी पे असर पड़ेगा, ठीक है। तब उसे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या तो ये भी आपने देखना, ठीक है। तो काउंटर का आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देने के जब आप 4-5 दिन आप ये देना शुरू करें, 4-5 दिन के बाद में आप ये करेंगे, और पहली बार दवा वाले चौथे दिन जब आपने दवा दे दी तो पेशाब का जो सैंपल लेंगे, किसी भी एक बकरी का ले लीजिए, जुगाली करिए और टेस्ट करिए कि कितना आ रहा है, 6 से 7 तक एक्सेप्टेबल है, और उससे नीचे जा रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब आपको उसकी खुराक कम करनी पड़ेगी, और 21 दिन के बाद में से बंद करनी, ठीक है। जो बकरियां आपकी इस 21 दिन में, या इस जो गाभिन बकरी जो आपकी 60 दिन पहले से आपने उसका मैनेजमेंट या ट्रांजिशन मैनेजमेंट से कहते हैं, यह सही से नहीं हुआ है, तो कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो उसको मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। यदि आपका ट्रांजिशन मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं है या कमियां हैं, तो कुछ जो बीमारियां होंगी, आपकी कुछ बीमारियां तो ऐसी होंगी जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी तो समझते हो ना, ऊर्जा, इसकी गड़बड़ी से इसमें कुछ गड़बड़ियां आएंगी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, यानी कि जितनी बकरी को एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसकी कमी से क्या क्या बीमारियां होंगी। मुख्यतः जो इसमें बीमारियां होती हैं वो तो एक आती है कीटोसिस, ठीक है। बकरियों में हम उसे प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कह देते हैं, प्रेगनेंसी जहां भी किया आया है ना, जहां भी किया शब्द आया तो ये सोच लो ये खून से मतलब है, ठीक है। टॉक्सिन तो आप समझिए ना, यहां से ये आया तो टॉक्सिन, तो यानी बकरी के गाभिन होने के बाद से जो उसके खून में कुछ गड़बड़ी होगी तो वो प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया या उसे कीटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और हो जाता है फैटी लीवर, ये होगी ना तो ये भी होगी, ठीक। इसकी डिटेल में हम जाएंगे। पहला तो ये हुआ। दूसरी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि मिनरल के मेटाबॉलिज्म, ये मैं डिटेल में जाऊंगा अभी, मिनरल के मेटाबॉलिज्म यानी मिनरल की कमी से, तो वो पहली तो होगी आपकी हाइपोकैल्सीमिया, जिसे मिल्क फीवर कहते हो आप, दुग्ध ज्वर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके भी डिटेल में। दूसरी होगी आपका एक अडारेडिमा भी आता है। तीसरा रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जेल जो नहीं गिरने की बीमारी होती है, ठीक है, वो क्यों होती है और किस लिए होती है। तीसरी एक समस्या जो होती है, यदि हमारे ट्रांजिशन मैटर सक्सेसफुल है, इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति वो कम होती है, ठीक है। वो किन कारणों से कम होती है हम डिटेल में जाएंगे। और उससे होने वाली जो बीमारियां होती है, एक तो थनैला, बकरी अच्छी बनेगी, बकरी ने बच्चा दिया उसे थनैला हो गया, ये बड़ी आम प्रॉब्लम है। फिर या तो मेट्राइटिस यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन,
ठीक है, या किसी को डिटेल में जाएंगे एंडोमेट्राइटिस यानी बच्चे दानी की जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसका इन्फेक्शन, ठीक है, या बायोमेट्रा में बच्चे दानी के अंदर पस लगा हो जाता है। तीनों का इलाज एक जैसा ही है, बट ये बीमारी जब बकरी के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है तब इनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा वो एक जो सब यूज करो कर अच्छा कर अब हम उस बीमारियों के बारे में जानेंगे जो कि ऊर्जा की कमी से, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने समझा दिया था आपको, जहाँ पे एनर्जी, अब इसमें एनर्जी एक शब्द आएगा आपको बार बार, ये आपने सुना होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अब आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव कब जाता है, मतलब वैसे तो होने नहीं देते, पर यदि मैं कहूँ कि आपकी आय 50,000 रुपये महीना है और आपके खर्चे 60,000 रुपये है तो आप माइनस में जाओगे ना। तो उसी तरह एनर्जी का है, बकरी को चाहिए करीब 4,500, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज उसे चाहिए गाभिन बकरी को 4,500 कैलोरी चाहिए पूरे दिन भर में, पर बकरी को मिल पा रही है केवल 3,000, तो माइनस में कितने आएंगे वो 1,500। अब उस 1,500 को कहां से पूरा करेगी, कहीं से तो पूरा करेगी, वो किसी कॉस्ट पे तो पूरा करेगी, 1,500 का आ रहा है तो 1,200 को कहीं से तो खींचेगी वो। तो इस चीज को कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अब ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता क्यों है, ये शुरुआत हो जाती है आपकी बकरी के जब बड़े ब्याने वाली होती है ना, उससे 4-5 दिन पहले से शुरुआत हो जाती है, और ये इससे भी पहले शुरुआत हो जाती है। असल में होता क्या है कि एक तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होती है, दूसरा जो बच्चा है पेट में आखिरी के 2 महीनों में 70% वजन गेन करता है। आखिरी के 2 महीनों में बच्चा जो पेट का बच्चा होता है वो मैक्सिमम वेट गेन करता है और उसका साइज भी बढ़ता है। जब उसका साइज बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो उसका रीमन है, जो बकरी जो खाती है वो सबसे पहले तो रीमन में जाता है ना, पहले पेट में जैसे ओलीडी कहते हो, उसमें जाता है, उसका वो कम करती है। तो अब बकरी क्या करेगी, कम खा पाएगी, उतना नहीं खा पाएगी, पर बकरी की ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा। अब बकरी खा कम रही है, अब जब खा कम रही है तो कहीं से तो पूर्ति होगी। कौन सा बता रहे सर कहाँ इस वाले में तो लैक्टेशन कर, अच्छा लैक्टेशन कर, यही है। हाँ थर्ड वीक में मैक्सिमम रहता है, उसके बाद माँ की मात्रा कमने लगती है और रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है फीड की, बच्चे की ग्रोथ के लिए। ये कंट्रास्ट है जो मैं लैक्टेशन साइकिल बता रहा था ना आपको, पहले कम होता है फिर वो बढ़ता है, पहले वो कम आई फिर बढ़ता है, फिर धीरे 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 वो कम होता चला जाता है, आखिरी में वो एंड पे ठीक कर जाता है। तो आखिरी के जो हफ्ते में क्या होता है कि बकरी और भी कम खाता है, ठीक है। तो अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बच्चा बाहर धकेलने के लिए रिक्वायरमेंट, कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत, एनर्जी की जरूरत, दूध बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत, ये नहीं हो पाता। तो बकरी आपकी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है। अब बकरी के बच्चे को तो कहीं से एक बकरी का बच्चा अमूमन 30 से 40 ग्राम ग्लूकोज लेता है, उसको चाहिए होती है। और ये अक्सर उन बकरियों में ज्यादा होती है जो 2 बच्चे देने वाली, या जैसे बर्बरी है हाईली प्रोडक्टिव है, या वो तो बर्बरी तो आज बच्चा दिया उसके 15 से 20 दिन 21 दिन बाद में दोबारा इतना जाती है, कितनी जरूरी होती है, मतलब 13 से 14 महीने में वो 2 बार 2 किडिंग दे देती है। तो इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता था, कीटोसिस। अब ये कैसे पहचानोगे कि आपकी मेरी बकरी को मैंने नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली गई है और उसमें कीटोसिस या प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया नाम की बीमारी हुई है। लक्षणों पे लक्षण पहचानना, लक्षणों को पढ़ना, इसमें आपकी महारत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर से भी संपर्क करोगे ना तो वो आपसे लक्षण पूछेंगे, जब आप ही लक्षण नहीं बता पाओगे, वो नहीं बता पाओगे, तो आपको डॉक्टर साहब भी क्या इलाज करेंगे।
यदि आपके फॉर्म में वो आ जाते हैं तो बढ़िया है, बट ऐसी सुविधा हर जगह अवेलेबल नहीं है, आपको फोन पे ही रास्ता करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पहले किसान को आनी चाहिए, फार्मर को आनी चाहिए कि वो सिम्टम पड़े और फिर वो होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी बकरी की अधिकतर आखिरी महीने में शुरुआत होती है, कारण आपको पता चला कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली जाती है, उन बकरी में इसमें ज्यादा होती है जिसमें कि 2 बच्चे देने की या 3 बच्चे देने की काबिलियत होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। फीटा साइज बढ़ता है, ह्यूमन का साइज घटता है, ये बता दिया मैंने। बकरी कम खा पाती है, जब कम खा पाती है तो उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी भी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, मतलब इसके खून में ग्लूकोज की कमी। और इससे क्या होता है कि बकरी ने ऊर्जा तो लेनी है, कहीं से भी लेनी है, तो वो अपने शरीर की जो फैट होती है, जो चर्बी होती है, उसे जलाना शुरू करती है। तो आपको अपनी बकरी जिस हाल में थी वो तीसरे महीने में या वो चौथे महीने में उस हाल में नहीं दिखाई देगी। आपको अपनी बकरी की पसलियां दिखाई देने लगेगी, उसकी कमर की जो हड्डी है ऊपर वो पूरा हिमालय पर्वत सा भी दिखाई देने लग जाएगा, जैसे खड़ी सी दिखाई देने लग जाएगी। आप उसकी कमर पे हाथ फेरोगे तो आपको जो पीछे की तरफ से तो आपको वो थोड़ी हड्डियां चुभने लगेगी, ठीक है। तो यानी आपकी बकरी ने वजन तोड़ा इसीलिए तोड़ा क्योंकि उसके शरीर की रिक्वायरमेंट थी ज्यादा, उसे मिल नहीं पा रही थी, तो उसने अपने शरीर की चर्बी गिला के उसने उस बच्चे को पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा ये कारण तो मैंने आपको कारण बताया। एक कारण और होता है कि जो लोग मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं उसमें एक चीज होती है कोबाल्ट। आपने ये तो सुना होगा ना, साइनो कोबाल, मैंने तोड़ के लिख रहा हूँ ना, जैसे ये बी लिखा हुआ होता है वो लिख देते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 लिखा ही होगा ना, मैं ट्रांसपेरेंट लगाते हुए सभी लिखा हुआ होगा। B1 सबसे पहले लिखा हुआ होता है। विटामिन B12 होता है साइनो कोबालामीन। ये जो कोबाला है ना, ये कोबाल्ट से ही आया। जब ये नहीं होगा ना, ये मैंने इसका नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा। इसका काम ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, तो इसकी भी कमी होगी तो वो फर्दर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कंप्रोमाइज होगी, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, ये तो मैंने कारण बताया। इसमें किसी का कोई शक, कोई डाउट मैं दोबारा बोलूं, आपके दिमाग में होना चाहिए सारा। आपकी बकरी को होता क्यों है ये? वजन क्यों टूट रहा? क्योंकि जितनी इसे ऊर्जा चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। वो बच्चा तो बनाना ही है किसी हालत में, वो बच्चे पे जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम क्या होंगे? आपकी बकरी की जो चाल होगी ना, वो थोड़ी माने जैसे नॉर्मल चाल होगी वैसे नहीं होगी। सीरियस कंडीशन में आपकी बकरी की चाल जो होगी ना, आगे के पैर को क्रॉस कर लेगी, आगे के पैर को क्रॉस कर लेगी और यूं हिलने को निकाल नहीं पाएगी। ये नर्वस किनोसिस की बात मैंने आगे से की किनोसिस, और इसके बाद में जब माने मालिक ये बकरी का मालिक ये भी ना पहचान पाया तो वो उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली दिमाग भी इन्वॉल्व हो जाता है। तब ये है, ये ऐसे आगे के टांग जो है ना वो ऐसे क्रॉस करके खड़ी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, सारा झुंड तो इधर जा रहा है, वो अपनी अकेले अलग दुनिया में, ठीक है। उसका जो फर कोट होगा, उसके जो बाल होंगे वो खड़े होंगे और रूखे होंगे, ठीक है। आपको उसकी पसलियां दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। उसकी कमर की हड्डी वो मैंने बता दिया था ना आपको, वो भी दिखाई देने लगेगी। यदि वो बैठ गई है तो खड़े होने को तैयार नहीं होगी। उसके मुंह से जरा मीठी स्मेल आएगी, आप मुंह लगाओगे तो मीठी स्मेल आएगी, जैसे फलों में आती है ऐसी स्मेल आएगी। हो सकता है उसके पेशाब में भी आएगी, पर वो तो सूख सकते हो, ठीक है। अरे ऐसी बकरी क्या होती है, बार बार जीभ बाहर निकालेगी, ऐसे ना ऊपर चाटने की कोशिश करेगी और अपने आप को भी चाटेगी, ठीक, बार बार चाटेगी, बाहर निकालेगी, अपने आप को चाटेगी। क्रॉस लेग है और एमलेस वॉकिंग,
और गिर जाएगी तो खड़े भी नहीं हो पाएगी, कई बार ऐसी कंडीशन से गिरेगी कोने में दीवार के सहारे में खड़ी होगी, क्योंकि उससे बैलेंस बनाने में जरा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कोने में जाके किसी चीज के सहारे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, खाना पीना कम, ऐसी जो बकरियां होती है जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस वाली होती है, किटोसिस वाली होती है, अक्सर क्या होता है बकरी मालक फोन करता है साहब उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, अडर बनाती ही नहीं है, वो ऐसी बकरियां अडर बनाती ही नहीं है, ये बना भी दिया है तो बहुत कम कोलेस्ट्रॉल, जो पहला दूध या खीस इसे कहते हैं बहुत कम, और दूध तो फिर होता ही नहीं।